आज टेंस का कहानी ही खत्म कर डालते हैं, ठीक है। टेंस का टेंशन ही खत्म कर डालो, ना रहेगा कोई टेंशन, ना पड़ोगे किसी भी चक्कर में आप, ठीक ना। चलो टेंस का टेंशन खत्म करते हैं। 2024 में एग्जाम दे रहे हो, नहीं दे रहे हो, जो भी आप वीडियो देख रहे हो, टेंस हर एक स्टूडेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। टेंस का बहुत रिक्वेस्ट था कि सर टेंस का वीडियो बनाइए, तो आज हम लोग टेंस के साथ आए हैं। आज 2024 में एग्जाम देने वाले सभी स्टूडेंट को आज सूचित कर देना चाहते हैं कि ये वीडियो पूरा देख लीजिए और पूरा स्ट्रक्चर आप अपने कॉपी में छाप लीजिए और दिमाग में बैठा लीजिए, उसका प्रयोग समझ लीजिए। टेंस का आपका 10 मार्क क्लियर हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिला करके आपको 10 से ऊपर मार्क रहेगा, ठीक ना। तो प्लीज थोड़ा सा दिमाग लगाइए और क्वेश्चन एकदम समझने की कोशिश कीजिए। पहला टेंस है आपके सामने में प्रेजेंट इंडेफिनिट, पूरा टेंस का क्लियर करेंगे आज कहानी। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है आपके सामने में, है ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है आपके सामने में, है ना। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट लिखना है तो लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो आपको ठीक लगे वो कीजिए, लेकिन स्ट्रक्चर को बस दिमाग में लगाइए। अब आपको हम सिखाएंगे कि यहाँ पे स्ट्रक्चर का प्रयोग कैसे किया जाता है ना। अब यहाँ पे आपके सामने है बच्चा सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। अब V1 का प्रयोग कहाँ करेंगे और V5 का प्रयोग कहाँ करेंगे, वो ज़्यादा जरूरी है जानना आपको एक एक बात को। तो V1 का प्रयोग और V5 का प्रयोग, ही थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ V5 का प्रयोग, ही, सी, इट, नेम, ये जहां भी आपको रहेगा वो सारा का सारा आपको V5 का प्रयोग करेंगे, है ना। सीधा सा सिंपल सा बात समझ लो, ये चार जहां भी रहेगा एक नाम, लेकिन एक नाम, ये ही रहेगा, सी रहेगा, इट रहेगा, नेम रहेगा, सब्जेक्ट के रूप में जैसे ही रहेगा तो आप क्या लगाइएगा V5। क्लियर है। जहां भी ये चार सब्जेक्ट के तौर पे रहेगा हम क्या लगाएंगे V5। ये चारों छोड़ के कुछ भी रहेगा क्या लगाइएगा V1। क्लियर। यस बोलो, यस बोलिए, यस, और कमेंट में लिखिए ना यस। दिल धड़कता है धड़कने दो, काम रुकता है रुक जाने दो। दिल धड़कता है धड़कने दो, काम रुकता है रुक जाने दो। आज तुम तैयारी शुरू कर दो 10 दिनों के लिए, आज तुम तैयारी कर दो शुरू 10 दिनों के लिए, पूरी कायनात तुम्हारे साथ आ जाएगी, है ना। तो इस धड़कन को रोको और कोशिश करो पढ़ने की, बस और कुछ मत करो। आज टेंशन का कहानी खत्म, एकदम प्यार मोहब्बत वाला टेंशन है ये, इससे प्यार करो टेंशन से। इस टेंशन ना बहुतों का ना बहुत को परेशान किया है, आज इस परेशानी को हम खत्म कर डालते हैं। चलिए इस टेंशन के दुनिया में जो है कि टेंशन भरे दुनिया में इस टेंस को आज खत्म करते हैं स्ट्रक्चर के साथ। अब बच्चा हम यहाँ पे अभी हम आपको बताए हैं, अगर सब्जेक्ट V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट हो आपको स्ट्रक्चर, तो अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्वेश्चन हो आपको, तो आपके लिए हम जबरदस्त तरीके से एक ट्रिक दिए हैं, जहां पे आपको ही, सी, इट, नेम रहेगा तो V5, बाद बाकी के साथ V1। चलिए जैसे ट्रांसलेशन है आप बनाइए, मैं खाता हूं, मैं खाता हूं। चलिए मैं खाता हूं, सब्जेक्ट क्या है बच्चा, सब्जेक्ट क्या है आई है, खाना। अब बताइए आपके साथ V1 या V5 क्या लगेगा, V1 या V5 क्या लगेगा इसके साथ, V1 या V5 क्या लगेगा बताइए। आई के साथ V1, क्योंकि इस चारों में से तो नहीं है, तो आई, ईट, सही है। चलो अगला ट्रांसलेशन बनाओ, तुम लोग जाते हो। चलो बनाओ बनाओ बनाओ। तुम लोग का इंग्लिश क्या होगा, यू गो, क्योंकि V1 लगेगा इसके साथ। लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा, बिल्कुल लगेगा।
क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ V5, ही सी इट नेम कुछ भी रहता है तुम्हारा उसके साथ V5, बाद बाकी के साथ V1। स्ट्रक्चर याद हो गया? स्ट्रक्चर याद हो गया? प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर बोलिए, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। याद हो गया? प्रेजेंट एंड डेफिनिट का अफर्मेटिव याद हो गया। चलिए निगेटिव स्ट्रक्चर पर चलिए, निगेटिव स्ट्रक्चर पर चलिए बच्चा, एकदम गर्दा गर्दा मचा देंगे हम, दिल में एकदम तूफान सा ला देंगे हम। है ना? सब्जेक्ट डू डज नॉट V1 और ऑब्जेक्ट। आई रहता तो डू, सिंगुलर रहता तो डज, प्लूरल रहता तो डू। है ना? आई रहेगा तो डू, सिंगुलर रहेगा तो डज। एकदम स्ट्रक्चर को याद कीजिए, आई रहेगा तो डू, आई रहेगा तो डू, सिंगुलर रहेगा तो डज, प्लूरल रहेगा तो डू। याद हो गया? याद हो गया? यस, वेरी गुड। चलिए अगर याद हो गया तो चलो क्वेश्चन देते हैं। मैं नहीं जाता हूं, मैं नहीं जाता हूं। चलिए बनाइए ट्रांसलेशन, फटाफट बनाइए, एकदम याद कर लीजिए। चलिए मैं नहीं जाता हूं, बनाइए ट्रांसलेशन इसका, पहले बनाओ। सबसे पहले क्या होगा? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है? मैं नहीं खाता हूं। कौन है सब्जेक्ट? मैं है सब्जेक्ट। तो मैं का इंग्लिश क्या होगा? आई। आई के साथ क्या लगेगा? डू नॉट, I do not go, I do not go, I do not go। वह नहीं पढ़ता है, वह नहीं पढ़ता है। He does not read, he does not read। सब्जेक्ट क्या है इसमें? वह। ठीक है, वह सिंगुलर है कि प्लूरल है? वह सिंगुलर है कि प्लूरल है? वह एक आदमी है तो सिंगुलर हुआ। सिंगुलर का मतलब एक आदमी, प्लूरल माने दो या दो से अधिक आदमी। ठीक है बच्चा, सिंगुलर है तो एक आदमी, प्लूरल है तो दो या दो से अधिक आदमी। तो यहाँ पे आपका सिंगुलर है ही, सिंगुलर के साथ क्या लगेगा? डज नॉट और पढ़ना का इंग्लिश रीड। ठीक है बच्चा, एकदम याद हो गया। निगेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का? सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। आई रहेगा तो क्या लगाइएगा? डू। सिंगुलर रहेगा तो क्या लगाइएगा? डज। प्लूरल रहेगा तो क्या लगेगा? डू। क्लियर है? क्लियर, वेरी नाइस। चलिए एकदम से ट्रांसलेशन भी बना लीजिएगा और ग्रामर में भी इसका प्रयोग है, वो भी हम आपको समझा देंगे तो अच्छा ही रहेगा, आपके लिए मजेदार रहेगा। लिखिए इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर। है ना? डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। है ना? एक ही वीडियो में पूरा टेंस का टेंशन खत्म। क्या मैं जाता हूं? चलो बनाओ ट्रांसलेशन फटाफट फटाफट। इस बार बिहार बोर्ड में ना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक या दो क्वेश्चन जरूर रहने वाला है। आज लिख लो मेरी बात को, मैं बता रहा हूं आपको। एग्जाम के दिन 5 तारीख को हम आपको बता रहे हैं, आप एक बार चेक कर लेना। एक या दो क्वेश्चन जरूर रहेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ट्रांसलेशन में, वो आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है? डू आई गो, डू आई गो, डू आई गो। क्या मैं जाता हूं? क्या मैं जाता हूं? तो यहां पे सब्जेक्ट क्या है? मैं के साथ क्या लगता है? डू। मैं के साथ क्या लगेगा? डू। तो डू जो लगता है मैं के साथ, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या आएगा? क्योंकि इंट्रोगेटिव है, डू आएगा, फिर सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट आ गया, और जाना का इंग्लिश क्या होता है? गो।
क्योंकि इसमें V1 का ही प्रयोग है। सिर्फ अफर्मेटिव टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिर्फ और सिर्फ अफर्मेटिव में प्रयोग किया जाएगा आपका जो है कि सिर्फ और सिर्फ अफर्मेटिव में ही V1 या V5 लगेगा, बाद बाकी में सिर्फ V1 का प्रयोग किया जाएगा, है ना। एक और बना लीजिए, क्या मोहन पढ़ता है। बनाओ तो, आपके ऊपर है ये, बनाओ एकदम से। डज मोहन रीड। डज मोहन रीड। डज मोहन रीड। आप देख सकते हैं सामने स्ट्रक्चर है, एकदम दिमाग लगाया जाए, एक एक दिमाग को लगाया जाए, एक एक बात को समझाया जाए और आपको अच्छे तरीके से इसमें लाया जाए, एक एक बात आप तक क्लियर हो जाएगा, आप कभी भी प्रॉब्लम नहीं हो सकता है। तो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर याद हो गया। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। निगेटिव का क्या है? सब्जेक्ट डू डज नॉट V1 और ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव का क्या है? डू डज सब्जेक्ट V1 और ऑब्जेक्ट इंट्रोगेशन मार्क, क्वेश्चन मार्क। याद हो गया? याद नहीं हुआ तो वीडियो को पूरा देखते रहो एकदम से, आज एकदम धुआं मचा देंगे हम। क्या मजा हो जीने में जब तकलीफ ना हो सीने में, और क्या मजा हो एग्जाम देने में जब तकलीफ ना हो और समझ में ना आए क्वेश्चन सीने में। अरे समझने की कोशिश करेंगे जरूर, समझेंगे नहीं, लेकिन उसका फॉर्मूला है मेरे पास, अंग्रेजी का दवा है मेरे पास। आप रेगुलर क्लास करो, ऑनलाइन रेगुलर, एकदम धुआं हम मचाएंगे आपके साथ, पूरा स्ट्रक्चर याद करवाएंगे और फिर प्रैक्टिस भी करवाएंगे। हम हैं ना आपके साथ, क्यों परेशान होते हो आप। चलिए WH स्ट्रक्चर इसका क्या है? इसका WH स्ट्रक्चर क्या है बताइए। हाँ, निगेटिव में आपको सिर्फ और सिर्फ जोड़ना है, सब्जेक्ट WH प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, है ना। मैं क्यों पढ़ता हूं? मैं क्यों पढ़ता हूं? चलो बनाओ तो इसको। मैं क्यों पढ़ता हूं? इसमें क्या है आपका? WH। Why do I read? Why do I read? क्योंकि सबसे पहले क्या है? WH स्ट्रक्चर है ना। आपको सिखाए भी थे, सिर्फ आज रिवीजन हो रहा है। ये हम आपको पहले पढ़ा चुके हैं, आपको याद होगा अच्छे तरीके से, जो है कि जितना WH है, उसके बाद डू है, फिर I है, रीड है। एक और आपके लिए क्वेश्चन है, ये बढ़िए। हम लोग क्यों सोते हैं? हम लोग क्यों सोते हैं? बैठो, चाय लेके आए, बहुत खूबसूरत बात है, चाय का व्यवस्था किए, ठीक है। पहले वाले हम लोग जमाने में खूबसूरत तरीके से जिस गिलास में चाय पीते थे, बहुत ही प्यारा सा गिलास हुआ करता था, वैसा ही गिलास आज बहुत ही प्यारा है। वेरी गुड, चाय लाए हैं, चाय भी पियेंगे। पहले जो है कि थोड़ा सा हम पढ़ा लें, उसके बाद तो चाय कॉफ़ी नाश्ता आपके जीवन में है, होते रहेगा। पहले विद्यार्थी का पढ़ाई होना चाहिए। चलिए, वाई डू वी स्लीप, है ना। वाई डू वी स्लीप, वाई डू वी स्लीप, वाई डू वी स्लीप बन गया। स्ट्रक्चर देखिए, फॉर्मूला देखिए, एकदम धुआं सा मचाते रहिए, एक एक क्वेश्चन को ढंग से समझते रहिए और आप लोग पढ़ते रहिए, है ना। चलिए, टेंस बदलते हैं। प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस का क्या आपको याद हुआ? चारों क्या फॉर्मूला स्ट्रक्चर आपको याद हुआ? यस, याद नहीं हुआ तो समझिए, मेरे साथ रिपीट कीजिए। अफर्मेटिव का फॉर्मूला बताइए, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। निगेटिव का बताइए, सब्जेक्ट डू डज नॉट V1 और ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव का बताइए,
डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। और WH का बताइए, WH प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। जो आपके सामने में आपकी स्क्रीन पे हम आपके लिए लेके आए हैं वो आपको समझना पड़ेगा बच्चा, और अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। चलो वे अच्छा, टेंस बदलते हैं, टेंस के दुनिया में बदलते हैं। दूसरा टेंस है आपके सामने में प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस है ना, यही है ना दूसरा, है ना प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। जो काम वर्तमान समय में जारी हो, है ना, जो काम वर्तमान समय में जारी है, जो कर रहा है, रहे हैं, रही है ना। तो ये आपका जो है कि पहचानने के लिए है, जिस हिंदी वाक्य अंत में रहा है, रही है, रहे हैं हो, है ना। जो आप जिस हिंदी वाक्य अंत में रहा है, रही है, रहे हो, तो उसको कौन टेंस में हम जानते हैं, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में। इसका स्ट्रक्चर लिख लीजिए, है ना, इसका स्ट्रक्चर लिख लीजिए आप। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर V4 और ऑब्जेक्ट, है ना। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। कॉपी निकालिए और लिखिए फटाफट, एकदम से कॉपी निकालिए और ऐसे लिखिए। नहीं लिख सकते हैं तो स्क्रीनशॉट लीजिए, एकदम धुआं धुआं गर्दा उड़ा दीजिए, और किसी भी तरीके का कोई टेंशन नहीं। अब हम लोग इसमें अगर आई रहेगा सब्जेक्ट तो क्या लगाइएगा, एम। सिंगुलर रहेगा तो क्या लगाइएगा, आप बताइए, इज। प्लूरल रहेगा तो क्या लगाइएगा, आप बताइए, आर। इज एम आर, है ना, इज एम आर। चलिए, याद हो गया आपको फॉर्मूला, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला याद हो गया। जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं हो, या फिर जो काम वर्तमान समय में जारी हो, तो उसे हम कौन टेंस में समझेंगे, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में समझेंगे। आगे इसका स्ट्रक्चर है अफर्मेटिव का, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे, आई रहेगा तो एम लगाएंगे, सिंगुलर रहेगा तो इज लगाएंगे, प्लूरल रहेगा तो आर लगाएंगे। ये हमारा है ना, ये हमारा स्ट्रक्चर है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का। चलिए आपको हम क्वेश्चन देते हैं और उसको बनाइए आप। मैं जा रहा हूं, चलिए कॉपी निकालिए। हम लोग पढ़ रहे हैं, चलिए तब तक दोनों क्वेश्चन बना लीजिए, तब तक 10 सेकंड जो है कि हम एक बार चाय भी पी लेते हैं आपके सामने में। क्या खूबसूरत सा चाय बनाया है आज। चलिए बन गया आपका, चलिए बन गया आपका। तो हम बनाते हैं आपके लिए, चेक कर लेते हैं आपका। आपको भी अगर नाश्ता करने का मन है तो पढ़ते पढ़ते सोते सोते भी आप जो है कि नाश्ता कर सकते हैं, लेकिन याद होना चाहिए, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जब तक टेंस को आज याद कराएंगे नहीं तब तक तुम्हें घर जाने देंगे नहीं। आई एम गोइंग, सही है, टिक मारो। वी आर रीडिंग, वी आर रीडिंग, समझ गया। हम लोग पढ़ रहे हैं, वी आर रीडिंग। मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग। कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन होना भी नहीं चाहिए, टेंशन होगा भी तो क्यों होगा, ठीक ना। प्रेजेंट इम्परफेक्ट का निगेटिव स्ट्रक्चर लिखिए, निगेटिव स्ट्रक्चर एकदम लिखिए। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर नॉट बिफोर ऑब्जेक्ट। मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, आई
आई एम नॉट रीडिंग, आई एम नॉट रीडिंग, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, आई एम नॉट रीडिंग। स्ट्रक्चर खाली लिखते जाइए, स्क्रीनशॉट लेते जाइए अगर लिख सकते हैं तो। आज पूरा टेंस का 1 घंटे के अंदर आपका पूरा टेंस क्लियर कर लेंगे हम, याद रखिएगा। टेंस जरूरी है, टेंस हो गया तो फिर नरेशन भी हो जाएगा, फिर वॉइस भी हो जाएगा बड़ा आराम से। चलिए इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर लिखिए इसका, इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर लिखिए इसका। इजमर सब्जेक्ट बिफोर ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। आप भी लिखते जाइए, अगर लिख सकते हैं तो बहुत खुशी की बात होगी, है ना। लिखिए इसका सवाल जवाब कीजिए। क्या मैं पढ़ रहा हूँ? चलो जल्दी बनाओ, जल्दी बनाओ। हर चैप्टर का रिवीजन करा देंगे आपको हम, एक एक चैप्टर एकदम से बढ़िया तरीके से रिवीजन हो जाएगा आपका। लिख लिया आपने? लिख लिया आपने, तो चलो इसको बनाओ आप लोग। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट क्या है आपको? मैं। तो इसका पहले क्या आएगा? एम आई रीडिंग, यही बनेगा बच्चा, एकदम यही बनेगा। करेक्ट है आपको, है कि नहीं है? तो थोड़ा दिमाग अगर लगाया जाए तो शायद से हमको अच्छे से आप लोग का जो है कि टेंस मजबूत हो सकता है। अगर टेंस मजबूत हो गया तो फिर मजा आ जाएगा आपका। WH इजमर, है ना, सब्जेक्ट बिफोर ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, है ना। सब WH इजमर सब्जेक्ट बिफोर ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। मैं क्यों पढ़ रहा हूँ? चलो, मैं क्यों पढ़ रहा हूँ बनाइए इसका ट्रांसलेशन। आप लोग जल्दी बनाइए ना जी, जब इतना पढ़ा दिए, याद करा दिए हैं तो फिर किस बात की। अब की बार 400 पार लाना ही लाना है, 400 आना चाहिए मार्क, चाहे जैसे आए मार्क, 400 तो चाहिए चाहिए, है ना। Why am I reading? Why am I reading? Why am I reading? ठीक है बच्चा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, 2 टेंस क्लियर हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। लिखिए अगला टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। लिखते जाइए, एकदम से याद करते जाइए। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अगर जिसको याद है मन मन पूरा बात बताइए। प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस किस तरीके से है, आज इसका पूरा बना ही देते हैं, है ना। जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, वो ऐसे भी खोजते हैं लोग, या फिर जो काम वर्तमान समय में पूर्ण रूप से खत्म हो जाए उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में समझते हैं, है कि नहीं। अब आगे बढ़ेंगे। अफर्मेटिव बताइए जिसको याद है बच्चा। सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव, V3 और ऑब्जेक्ट, है कि नहीं है। पूरा एकदम से ढंग से स्ट्रक्चर के साथ। आई रहेगा तो क्या लगेगा? हैव। सिंगुलर रहेगा तो क्या लगेगा? सिंगुलर रहेगा तो क्या लगेगा? हैज। प्लूरल रहेगा तो क्या लगेगा? हैव, है ना। प्लूरल रहेगा तो हैव, सिंगुलर रहेगा तो हैज। स्क्रीनशॉट लीजिए, लिखना है लिखिए, जो करना है कीजिए, जो है कि ठीक ना। आराम से आप दिमाग लगा के आप लिखते जाइए, बस आपको ज़्यादा सोचना नहीं है और लिखते जाना है। बनाइए इसका। मैं जा चुका हूँ, मैं जा चुका हूँ, बनाइए इसका। आई रहेगा तो क्या बोले लगेगा? हैव। हैव लगाइए। आई हैव, जाना के लिए क्या होता है? गो। गो का V3 क्या लगेगा? आई हैव गॉन।
आई हैव गॉन, इसका बन जाएगा आपको आई हैव गॉन। तुम लोग खेल चुके हो, है ना, तुम लोग खेल चुके हो, इसका बनाइए यू हैव प्लेड, यू हैव प्लेड, यू हैव प्लेड, है ना। एक एक क्वेश्चन को जैसे ही आप समझिएगा आपके लिए आसान हो जाएगा और आपके लिए पूरी तरीके से अच्छा हो जाएगा। लिख लीजिए सब्जेक्ट प्लस हैज हैव, है ना, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। ये पूरा आपका स्ट्रक्चर याद कर देगा। आई जैसे मैं नहीं जा चुका हूँ, मैं नहीं जा चुका हूँ, बनाओ आई हैव नॉट गॉन, आई हैव नॉट गॉन, आई हैव नॉट गॉन। इंटरोगेटिव, लिखिए फटाफट लिखिए। आगे से पूरा टेंस का क्या करेंगे, अफर्मेटिव पूरा डिटेल में बता देंगे और जो है कि पूरा आपको याद हो जाएगा धीरे धीरे, कोई टेंशन की बात है नहीं इसमें। लिखिए एक और क्वेश्चन इसमें लिखिए, क्या मैं खेल चुका हूँ, हैव आई प्लेड, क्या मैं खेल चुका हूँ, हैव आई प्लेड। तो इस तरीके से ये टेंस का था, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर था। इसी तरीके से हम लोग याद करेंगे। WH में भी इसी तरीके से आएगा, WH सिर्फ ऐड हो जाएगा इसमें, WH हैज हैव सब्जेक्ट V3 और ऑब्जेक्ट आएगा, और इसको हमको जानने की जरूरत है। आगे वाला टेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस टेंस पे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है आपका, है ना, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है आपका अगला टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है आपका। इसका अफर्मेटिव का फॉर्मूला है, अगर याद है तो आप बताइए अगर आपको याद है तो, नहीं तो आज हम आपको याद ही करवा लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन B4 ऑब्जेक्ट 4 ऑब्लिक सीन्स 4 ऑब्लिक सीन्स प्लस टाइम, है ना। ये आपका स्ट्रक्चर है इसका अफर्मेटिव का। आई रहेगा तो आप यहाँ पे हैव लगाइएगा, सिंगुलर रहेगा तो हैज लगाइएगा, प्लूरल रहेगा हैव लगाइएगा। कोई दिक्कत है? बिल्कुल दिक्कत नहीं है। स्ट्रक्चर लिखिए फटाफट एकदम से अफर्मेटिव का। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस B4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस 4 या सिंस प्लस टाइम। आई रहेगा तो हैव, सिंगुलर रहेगा तो हैज, प्लूरल रहेगा तो हैव। इस वीडियो को इतना ज़्यादा फैला दो अपने दोस्तों के साथ। किसी भी विद्यार्थी को वर्ड टेंस में टेंशन है तो उसका टेंशन आज ख़त्म करो, उसको याद करवा दो। अब देखिए सब्जेक्ट रहेगा सबसे पहले हैज या हैव रहेगा, बीन रहेगा, B4 रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा 4 या सिंस रहेगा प्लस टाइम रहेगा। अब यहाँ पे 4 है और सिंस है ना। जो निश्चित रहेगा
उसमें सिंस लगाइएगा, जो निश्चित नहीं रहेगा उसमें फॉर लगाइएगा। बात खत्म। जो निश्चित रहेगा उसमें फॉर लगाइएगा, और जिसमें जो निश्चित रहेगा उसमें सिंस, जो अनिश्चित रहेगा उसमें फॉर लगाइएगा। जैसे मैं 2 दिनों से खेल रहा हूँ, तो इसमें निश्चित नहीं है कौन सा दिन से खेल रहा है। अगर इसी में क्वेश्चन आ जाएगा कि मैं रविवार से खेल रहा हूँ, तो आपको वहाँ पे फिर सिंस का प्रयोग किया जाएगा। और अगर मैं 2 दिनों से खेल रहा हूँ, जैसे निश्चित कोई डेट बता दिया जाए, टाइम बता दिया जाए, तो ये सब चीज़ मैंने पहले भी बता चुका हूँ, पहले भी मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ, तो इसलिए आपको ज़्यादा आसानी होगा पढ़ने में और ज़्यादा मज़ा भी आएगा पढ़ाने में हमको भी। ठीक ना। लिखिए क्वेश्चन 1 बनाइए इसका, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। स्ट्रक्चर याद हो गया? एकदम लिखते जाइए। वीडियो को रोक करके अगर देखना चाहे तो आप देख सकते हैं। मैं 2 दिनों से पढ़ रहा हूँ। मैं 2 दिनों से पढ़ रहा हूँ। बनाओ तो। मैं 2 दिनों से पढ़ रहा हूँ। आई लिखेगा, आई के साथ क्या लगेगा? हैव बीन। आई हैव बीन रीडिंग। फॉर की सिंस, क्योंकि 2 दिन है, निश्चित नहीं है, तो फॉर है ना। मैं 2 दिनों से पढ़ रहा हूँ। फॉर 2 डेज। फॉर 2 डेज। I have been reading for 2 days. 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 क्लियर है बच्चा? दिल की आरजू है कहती नहीं किसी को, दिल की आरजू है कहती नहीं किसी को, और आने वाला एग्ज़ाम का दर्द छुपाती नहीं है किसी से। तो छुपना नहीं चाहिए और अपने आप को मन में मन प्रकट कीजिए, मन के अंदर की आत्मा से देखिए, आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए और बिहार बोर्ड में अच्छा से अच्छा मार्क एक बार लेकर के आइए। चलिए इस बार आगे बढ़ते हैं बिल्कुल, और हम लोग ढंग से पढ़ते हैं और आगे बढ़ने की पूर्णतः कोशिश करते हैं। प्रेजेंट का चारों याद हो गया। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चलिए। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का कहानी खत्म करते हैं हम लोग। इसका स्ट्रक्चर बताइए। है ना। सब्जेक्ट V2 और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट V2 और ऑब्जेक्ट है आपका। सब्जेक्ट V2 और ऑब्जेक्ट है यहाँ पे आपका। सब्जेक्ट V2 और ऑब्जेक्ट है यहाँ पे आपका। जैसे मैं खेलता था, आई प्लेड। मैं खेलता था, आई प्लीड। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट खोजना है इस टेंस में, और उसके बाद आपको V2 का प्रयोग करना है, फिर ऑब्जेक्ट का। तो सब्जेक्ट V2 और ऑब्जेक्ट। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, इसका निगेटिव स्ट्रक्चर जब आता है तब इसका जो है स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। थोड़ा याद रखिएगा इसका स्ट्रक्चर कैसे चेंज होता है, तो ध्यान दीजिए। डिड नॉट V1 और ऑब्जेक्ट, इसका पूरा चेंज हो जाता है। जैसे ही निगेटिव स्ट्रक्चर आता है इसका पूरा चेंज हो जाता है, और अच्छे तरीके से इसको समझना पड़ता है। जैसे मैं नहीं पढ़ता था, मैं नहीं पढ़ता था। इसका बनाइए तो स्ट्रक्चर आपके सामने में है, बनाइए। आई डिड नॉट रीड। आई डिड नॉट रीड। तो इसका स्ट्रक्चर बदल जाता है। याद हो गया स्ट्रक्चर? लिख लीजिए अगर लिखने का मन है आपका तो, नहीं अगर याद हो गया तो बहुत अच्छी बात है। अगला है टेंस आपका पास्ट इम्परफेक्ट टेंस। पास्ट इम्परफेक्ट टेंस है आपका, है ना। अफर्मेटिव का इसका स्ट्रक्चर है आपके सामने में। पास्ट का पूरा बता करके हम कुछ क्वेश्चन भी बनाने के लिए आपको देंगे, हाँ। फिर देखते हैं किसका सही होता है किसका गलत होता है। सब्जेक्ट
प्लस वाज वर बिफोर और ऑब्जेक्ट। आई रहेगा वाज, सिंगुलर रहेगा वाज, प्लूरल रहेगा वर। आई रहेगा वाज, सिंगुलर रहेगा वाज, प्लूरल रहेगा वर। ये ध्यान रखिएगा एक एक चीज़ को, और इसमें आप बिल्कुल समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं पढ़ रहा था, मैं पढ़ रहा था। बनाइए तो, बनाइए ट्रांसलेशन। आई वॉज रीडिंग, आई वॉज रीडिंग। पूरा टेंस का कहानी है, ख़त्म कर दो आज। नहीं रहेगा टेंस, ना ही होगा कोई टेंशन। टेंस का स्ट्रक्चर ही जब याद कर लेंगे तो दिक्कत क्या है। पास्ट इम्परफेक्ट टेंस का आपने लिख लिया, इसका पूरा स्ट्रक्चर आप इस पे सेट कर सकते हैं और आप इस पे बना सकते हैं, और अच्छे तरीके से इसका नेगेटिव भी बना सकते हैं, इंट्रोगेटिव बना सकते हैं, WH भी बना सकते हैं। चलिए पास्ट परफेक्ट टेंस पे आगे का दौर है हमारे सामने में, है ना। पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर बताया जाए, क्या होता है पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर, है ना। चलिए पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर बताइए हमको। सब्जेक्ट, हेड, V3 और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, हेड, V3 और ऑब्जेक्ट। मैं खेल चुका था, मैं खेल चुका था। बनाइए तो इसको। आई हैड प्लेड, आई हैड प्लेड। मैं खेल चुका था, आई हैड प्लेड। मैं खेल चुका था, आई हैड प्लेड। तुम लोग जा चुके थे, तुम लोग जा चुके थे। बनाइए, तुम लोग जा चुके थे। यू हैड गॉन। दिमाग का खेला है बस, थोड़ा स्ट्रक्चर अगर याद रहे ना तो पूरा का पूरा फार्मूला याद हो सकता है, और पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आपको धुआं उड़ा सकते हैं। पास्ट परफेक्ट का बनाते हैं और उसके बाद प्रैक्टिस करवाते हैं आज कुछ क्वेश्चन के साथ। पास्ट परफेक्ट के साथ आ जाइए। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस अफर्मेटिव का फॉर्मूला है, अफर्मेटिव का फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस 4 since प्लस टाइम, है ना। एक एक स्ट्रक्चर पे सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस 4 या सिंस प्लस टाइम। ये आपका स्ट्रक्चर जो है कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। जैसे मैं 2 दिनों से जा रहा था। बनाइए इसका ट्रांसलेशन फटाक से। मैं 2 दिनों से जा रहा था, इसका बनाइए स्ट्रक्चर और दिमाग लगाइए, थोड़ा सा हो जाएगा, है ना। चलिए इसका बन गया। अगर बन गया तो आई हैड बीन गोइंग, आई हैड बीन गोइंग फॉर, मैं 2 दिनों से जा रहा था, आई हैड बीन गोइंग फॉर 2 days। आई हैड बीन गोइंग फॉर 2 days। एक एक क्वेश्चन को ना स्थिर से समझेंगे ना तो शायद से हमको समझ में आ जाएगा, एक एक क्वेश्चन को समझ लेंगे। तो अभी हमने टेंस में प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस का पूरा स्ट्रक्चर याद किया है।
फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का आपको याद है स्ट्रक्चर? अगर याद है, जैसे मैं खेलूँगा तो सब्जेक्ट इसका लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हैं, आप लिखना चाहते हो तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का लिख सकते हैं। सब्जेक्ट प्लस शैल या विल, V1 प्लस ऑब्जेक्ट है आपका, है ना। जैसे क्वेश्चन है आपके सामने में, मैं खेलूँगा तो आई शैल प्ले हो जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट शैल या विल है, V1 है और ऑब्जेक्ट है, इसमें आपको देखना पड़ेगा। इसी तरीके से आपका फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस में आपका आ जाएगा सब्जेक्ट प्लस शैल या विल, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। मैं जैसे मैं इसमें आ जाएगा ट्रांसलेशन, एक एक चीज़ आपको थोड़ा सा ज़रूरी है। जैसे मैं खेलता रहूँगा आ जाएगा तो आई शैल बी प्लेइंग, है ना। तुम लोग जाते रहोगे, यू विल बी गोइंग। इसी तरीके से है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हैव के साथ बीन जुड़ जाएगा और V4 का प्रयोग किया जाएगा। और अच्छे तरीके से आप इसको स्ट्रक्चर को याद कर सकते हैं और पूरा टेंस का स्ट्रक्चर आप इसको समझ सकते हैं। पूरा टेंस का स्ट्रक्चर हमने बताया है। सबसे पहले आप बताइए प्रेजेंट, रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन आपको देते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फॉर्मूला बताइए आप। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या है, क्या फार्मूला लगता है? सब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का क्या फार्मूला लगता है वो बताइए। प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का फार्मूला है आपको सब्जेक्ट प्लस वाज वर V4 प्लस ऑब्जेक्ट है आपका। फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फार्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट है आपको। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का बताइए सब्जेक्ट हैज या हैव बीन V4 ऑब्जेक्ट फोर या सिंस, है ना। यही ना आपका सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव बीन V4 ऑब्जेक्ट फोर या सिंस प्लस टाइम, 4 हो गया। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर आप बताइए। सबसे पहले अफर्मेटिव टेंस का सब्जेक्ट V2 और ऑब्जेक्ट, ये अफर्मेटिव का हो गया। निगेटिव का आप बताइए, इसमें जितना ज़बरदस्त तरीके से आप बता सकते हैं। निगेटिव का स्ट्रक्चर है आपका सब्जेक्ट प्लस डीड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये पास्ट इंडेफिनिट का निगेटिव का है आपके सामने में। अब आप इसमें आप जो है कि ध्यान दीजिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव डीड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे जो है कि आप आज ये पास्ट इम्परफेक्ट टेंस का सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस पास्ट इम्परफेक्ट का हम बता रहे हैं, ध्यान रखिएगा। अगर आप रिवीजन कर सकते हैं मेरे साथ, कदम से कदम मिला के चल सकते हैं, तो आपको हम पूरा का पूरा याद करवा देंगे। तो पास्ट इम्परफेक्ट क्या हो गया? सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर V4 और ऑब्जेक्ट पास्ट इम्परफेक्ट का हो गया। और पास्ट परफेक्ट क्या हो गया? सब्जेक्ट प्लस, आप बताइए, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर आपका फिर हेड, फिर आपका जो है गया बीन, फिर हो गया V3 आपका ऑब्जेक्ट हो गया। इसी तरीके से पूरा का पूरा हम जो है कि इसमें करेंगे कोशिश और एक एक क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि एक एक स्ट्रक्चर किस तरीके से आपके दिमाग में बैठ जाएगा। फ्यूचर टेंस भी 4 गो है, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इम्परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। एक एक सवाल को जवाब को समझने की कोशिश कीजिए। अब आपको हम कुछ क्वेश्चन देंगे प्रैक्टिस के तौर पे, जो है कि आपको इसमें इसी तरीके से क्वेश्चन आपको बोर्ड परीक्षा में पूछ सकता है, या कहीं पे हैव का प्रयोग, कहीं पे हैज का प्रयोग। तो देखते हैं किस किस स्टूडेंट का सही होता है। टेंस का रिवीजन मेरे साथ कीजिए। टेंस का क्वेश्चन है आपको, जैसे पहला क्वेश्चन है, आपको 5 क्वेश्चन दे रहे हैं, 5 में 5 आप आंसर बताने का कोशिश कीजिए। उसके बाद हम देखते हैं एकदम से धुआं गर्दा मनाएंगे। अभी आई आपका ये क्वेश्चन है, ऑप्शन आपके सामने में मैं दे रहा हूं। आपके सामने में ही मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, है ना। आप पढ़िए और सवाल को धीरे धीरे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर लिख सकते हैं तो और भी आपके लिए अच्छा ही होगा। एग्जाम में इस तरीके से आपको जो है कि क्वेश्चन आएगा। इसी तरीके से आपको टेंस एक एक स्ट्रक्चर को आपको समझना है।
आपको टेंस समझना जरूरी है। आप टेंस पहले समझ लो, स्ट्रक्चर आप समझ लो, आप आंसर करने लगोगे। सी डैश गोइंग देयर वाज हैड एम या डी में नन। आंसर बताइए। पहले आप लिखते जाइए, फिर हम आंसर भी बताएंगे, ठीक है। आप लिखते जाइए पहले 5 क्वेश्चन, उसके बाद हम आपको सवाल और जवाब दोनों बताएंगे। आप अगर सवाल लिख सकते हैं तो और भी बढ़िया। ये 5 ऑब्जेक्टिव आपको अगर बन गया तो समझ लीजिएगा आपका थोड़ा सा टेंस का टेंशन कम है। अगर नहीं बना तो समझ लीजिएगा टेंशन बना हुआ है, दिल धड़क रहा है फूल फेंकने के लिए, लेकिन हम टेंस का फूल ले ही नहीं पाते। अरे टेंस का फूल रे पगला, है ना, डू, है ना, बी में डूइंग, सी में डज, डू। ऑप्शन आपका हम बना देते हैं थोड़ा सा अटपटा, और ऑल। अब पता नहीं क्या होगा आंसर, अभी आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर, हम तो नहीं जानते हैं इसका आंसर। लिखते जाइए कॉपी में, इसका आंसर हम तो नहीं जानते हैं, आपको बताना पड़ेगा। दे हैव दैश देयर। अभी जो पढ़ाए हैं वही है, आपको याद नहीं है तो ऐसे ही ताली बजाते रह जाइएगा। बी चल लिखते जाइए एकदम से सभी क्वेश्चन को, पहले लिखते जाइए, उसके बाद ही हम जो है कि क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, उसके बाद ही हम कर सकते हैं, है ना। कुछ वीडियो बचा है उसमें आप समझ लीजिए, उसके बाद ही आपका कोई कहानी में ट्विस्ट आ सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता है ना। सीता डैश है ना। चलिए इसका ऑप्शन समझ लीजिए, उसके बाद आंसर आपको बताना है, उसके बाद कहानी खत्म करते हैं आज टेंस का। हैव लगाइए, हैज लगाइए, हैज लगाइए, हैज लगाइए, हैड लगाइए, नहीं, वाज लगाइए, या वर लगाइए, या नॉन लगाइए। अंतिम कुछ क्वेश्चन है, इसको खत्म कीजिए, उसके बाद आज का क्लास खत्म करेंगे। बैठ जाइए, बैठ जाइए, प्लीज टेक योर सीट। आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे सारा क्वेश्चन को। अब हम आपके लिए भी क्वेश्चन है, आपके लिए भी क्वेश्चन है, सबके लिए क्वेश्चन है जो भी ऑफलाइन ऑनलाइन में बैठे हुए हैं। और ये 5 क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है, ट्रिकी नहीं एकदम रसगुल्ला सा क्वेश्चन है, खाएंगे और एकदम पेट में हजम करेंगे, एकदम एकदम प्यार वाला फीलिंग आएगा, एकदम प्यार वाला फीलिंग आना चाहिए, है कि नहीं है। एकदम प्यार से समझना भी चाहिए। दिल टूटता है तो टूटने दो, कुछ दिल और संवर जाओ। दिल टूटता है तो टूटने दो, कुछ दिन और संवर जाओ। बस 10 दिन की बात बाकी है, उसके बाद तुम पिंजरे से जहां चाहे वहां उड़ जाओ, है कि नहीं है। तो एग्जाम का दिन है, 10 दिन बचा है, उसके लिए तैयारी करना है। और दिल को पत्थर पे रखो या चक्कू पे रखो, जिस पे रखना है रख लो, लेकिन 15 से 16 घंटा रोज घर पे पढ़ाई करो, है ना। बस तैयार हो जाओ, सीट की पेटी बांध लो,
और आज हम इसको उड़ान भरने वाले हैं। चलिए आ जाइए, एक क्वेश्चन समझिए। पहला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जवाब आप सबसे हम मांगेंगे। पहला क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा ये हम आप सबसे जानने की कोशिश करेंगे। लाल बटन से हम इसका आंसर करेंगे। पहला क्वेश्चन का आंसर हमें आना चाहिए कि पहला क्वेश्चन है आई डैश टुडे। आई डैश टुडे, जिसमें कौन सा वर्ब फॉर्म सटीक वर्ब फॉर्म होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। सेम टू सेम बोर्ड परीक्षा में एग्जाम आएगा और हमको आंसर करना है सेम टू सेम। आप किसी भी कंपटीशन लेवल में जाओगे, एक चुटकियों सा बड़ा सवाल है, अभी हमने आपको पहला ही क्लास में पढ़ाया था और बहुत ही जबरदस्त तरीके से। इस 4 ऑप्शन में हमको एक ऑप्शन ढूंढ के दे दीजिए, हम समझ जाएंगे। तो आपके कहने के अनुसार से बटन को दबाया जाएगा। ए बी सी डी किस पे दबाया जाएगा? बटन नंबर किस पे? बी पे? नो, ए पे दबेगा, क्योंकि आई के साथ V1 का प्रयोग किया जाता है जो है कि उसके बाद हम लोग जो है कि आगे का प्रोसेस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है आपके, सी डैश गोइंग देयर। सी डैश गोइंग देयर। अब आप बताइए, इस दिल को थाम करके इसका ऑब्जेक्टिव हमको आंसर चाहिए बस, और कुछ नहीं तुमसे चाहिए। सी डैश गोइंग देयर। अब इसका आंसर आप ही बता सकते हो और कोई तो बता नहीं सकता है। तो बताइए, इसका आंसर होगा ए बी सी डी। तो ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, ये भी होगा नहीं, है ना? ये भी नहीं होगा, तो आंसर हो जाएगा ये वाज हो जाएगा आपके, सी वॉज गोइंग देयर, है ना? एक एक, है ना? है ना? है ना? बिल्कुल है, बिल्कुल है, एकदम सटीक स्ट्रक्चर पे है और कोई टेंशन नहीं है भाई मेरे, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है। क्या मजा हो जीने में जब तकलीफ ना हो सीने में, और क्या मजा हो मार्क्स लाने में जब मार्क्स ना हो 400 के पार गाने में, है कि नहीं है? तो मार्क्स आना चाहिए 400 के पार। बेरुखी है दिल टूट गया टूटने दो, अगर मार्क्स नहीं आया तो जूता खाओगे सिर्फ सर पे। तो तैयार हो जाओ मार्क्स लाने के लिए, अगर पढ़ाई करोगे तो मार्क्स भी आएगा। 3 नंबर का आंसर बताया जाए, 3 नंबर का आंसर बताया जाए बच्चा लोग। आई डैश नॉट लव यू। अभी तो लव प्यार की बातें हो रही थी, आई डैश नॉट, है ना? ए बी सी डी कौन सा लगेगा? अब क्यों लगेगा? अब आई के साथ डू लगेगा, डूइंग लगेगा, एम। आई के साथ तो एम भी लगता है, लेकिन यहाँ पे V1 है ना? तो ये पे आंसर नंबर आपका ए हो जाएगा, यहाँ पे डू लग जाएगा, ठीक ना? अब हम चौथा नंबर क्वेश्चन पे, जिस विद्यार्थी का 5 में 5 आएगा, अभी तुम कम से कम 50 को विद्यार्थियों के साथ शेयर करेगा। और जो भी यहाँ पे वीडियो देखा है सब लोग शेयर पे शेयर ठोको एकदम से, और दोस्तों को फायदा पहुंचाओ। दे हैव डैश देयर। अब बताओ, इसमें से आंसर बताओ हमको, ये आंसर बताओ तो हमको मानेंगे कि तुम लोग भी समझ गया है टेंस का थोड़ा टेंशन, टेंस का थोड़ा टेंशन समझ गया है, टेंस में थोड़ा सा बेरुखी सी बात समझ गई है। अब कुछ मिनटों की बात है और कहानी खत्म है। तो अब दे के साथ है गोइंग, गोन, गोज, या क्या लगेगा? तो सबसे पहले तो दे के साथ बचवा लग गया हैव। अब ऐसा कौन सा टेंस है? दे हैव गोइंग, ऐसा तो नहीं है। तो V3 का गो, वेंट, गॉन, तो आंसर हो जाएगा बी नंबर आपका गॉन हो जाएगा। दे हैव गॉन देयर। तो एक एक स्ट्रक्चर पे काम करेंगे और हम लोग समझने की कोशिश करेंगे बचवा। चलिए 5 नंबर के क्वेश्चन का आंसर हमें बता दीजिए और मेरे दिल में भी ठंडक सी आ जाएगी। ये जो आज 1 घंटा हम लोग पढ़े हैं, अब सीता के साथ हैज लगेगा, हैव लगेगा, वर लगेगा, क्या लगेगा? सीता के साथ तो सिंगुलर है, तो सबसे पहले तो ये लगेगा नहीं, है ना? ये लगेगा नहीं, ये नहीं, तो ये सीता के साथ हैज का प्रयोग किया जाएगा। सीता हैज बीन प्लेइंग, सीता खेलती, इस तरीके से है क्वेश्चन। और जो है कि हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे, एक एक बात को जो है कि जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चा, अब आगे बढ़ेंगे और इसमें हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करेंगे आज का क्लास मजेदार हुआ होगा, अच्छा हुआ होगा और आपने खूब सारा टेंस का एकदम टेंशन को खत्म करेंगे। और अब हम कल के लिए तैयार हो जाएंगे। तो याद हो गया टेंस? याद हो गया ना?
अगर याद हो गया तो अब हम लोग तैयार हो जाएंगे, सीट की पेटी बांध लेंगे और एकदम धुआं धुआं मचा लेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, और मिलते हैं कल ठीक शाम के 7 बजे ऑनलाइन क्लास में आपके घर पे आपके साथ। शुक्रिया, जय हिंद।